सब झूठे थे सब। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम फिर से मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो। चलो ठीक है, मैंने माना कि मेरा भाई झूठ बोल रहा था। हो सकता है उसने उस दलाल को भी खरीद लिया हो, लेकिन क्या वो पुलिस इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा था? और वो दलाल ने जो फोटोग्राफ्स दिखाए थे वो भी झूठे थे। हाँ, अरे तुम किस मुंह से अपने आप को बेगुनाह होने की दुहाई दे रहे हो? अरे तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पर आओगे, अपनी आंखों में आंसू भरकर कुछ भी बकवास करोगे और हम लोग उस पर विश्वास कर लेंगे? अरे ऐसा नहीं है मानव। अगर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है ना, तो पहले जाकर सबूत लेकर आओ। और अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है ना, तो चुपचाप हमारे घर से चले जाओ। अर्चना, ये सच है कि इस वक्त मुझे तुम्हें दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगी। और अगर तुम मुझे बेगुनाह समझती हो ना अर्चना, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना सारा वक्त हमने एक दूसरे के साथ बिताया, एक दूसरे को इतने नजदीक से जाना है, पहचाना है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं कोई इतनी घिनौनी हरकत कर सकता हूँ? तुम मेरी पत्नी हो अर्चना, इसके बावजूद भी क्या आज तक मैंने अपनी हद पार की है? फिर मैं कैसे और औरतों के साथ मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता अर्चना। जिस दिन से ये रिश्ता बना है, उस दिन से इस रिश्ते की पवित्रता को मैंने जी जान से संभाला है। अर्चना, तुम्हें खुश देख के मैं खुश होता हूँ। मैंने अपने सपने में भी आज तक तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया है। फिर मैं सच में कैसे तुम्हें दुख पहुंचा सकता हूं? अच्छा, कोई भी रिश्ता प्यार और विश्वास के बल पे खड़ा रहता है, उसके बल पे बनता है। अपनों की सच्चाई महसूस करने के लिए किसी भी सबूत की जरूरत नहीं होती अर्जुन। किए जा रहा है और तुम यहाँ खड़े खड़े सुन रहे हो? अरे देखो ना, वो हमारे अर्जुन को बहकाने की कोशिश कर रहा है। अरे वैसे इसके और इसके आई की वजह से इतना कुछ हो चुका है, और आज फिर से ये विनोद, ऐसे लोग विश्वास के काबिल नहीं होते। देखो ना, देखो हमारी आई की तरफ। इन लोगों की वजह से आई की क्या हालत हो गई है। और हमारे अर्जुन, वो तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहे। अरे इस लड़की ने पहले झूठ बोलकर हमसे रिश्ता जोड़ा, फिर इसके काका, अरे वो हमारे घर आए, हमारे परिवार वालों को बहला फुसला कर अर्जुन को अपने घर लेकर चले गए। और उस घर में जाकर अर्जुन एक नौकरानी बनकर रह गई। अरे इतने से इन लोगों का पेट नहीं भरा, और इस लड़की ने घिनौना कांड। अरे इतना सब होने के बाद भी इस लड़की को हम यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं, तो ये हम लोगों का पागलपन है। अच्छा, मेरी बात सुनो। अरे विनोद, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये लड़का हमेशा की तरह हमारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। बहुत हो चुका मानव, अब तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। एक बार अर्चना की मुझसे कोई बात नहीं करना चाहती अर्चना तुमसे। तुम्हें पता नहीं मानो कि इस पर तुम्हारी वजह से क्या क्या बीत रही है। तुम्हारी वजह से मेरी आयात बिस्तर पर पड़ी है, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार वालों के ऊपर कोई और नुकसान हो। इसलिए तुम अभी निकल जाओ यहाँ से। जिसके साथ 7 जन्म का रिश्ता है, उसके साथ 7 मिनट। अरे 7 मिनट तो क्या, मैं तुम्हें इससे 7 सेकंड भी बात नहीं करने दूंगा। अर्जू, अंदर चल।
मानव, तुमने इसे क्यों किया? इतनी गंदी हरकत। अर्चना, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे फंसाया जाए, बस तुम एक बार मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका दो। अर्चना, ये सच है कि आज मेरे पास कोई सबूत नहीं है तुम्हें दिखाने के लिए, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मुझ पर विश्वास करोगे। अर्चना, जो लोग अपने होते हैं ना, उनकी सच्चाई महसूस करने के लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं। किया तुमने ये सब? क्या किया रे? मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी अर्चना के घर जाके इतना सब कुछ कहने की? भाई तेरे इस बर्ताव की वजह से सारी बात बिगड़ गई। ए, बिगड़ गई तो बिगड़ने दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। आइंदा तूने उनके चौखट पर पाँव रखा, भाई गया होगा नाक रगड़ने या गिड़गिड़ाने। अरे चल घर पे चल बे। कैसा मर्द है रे तू? सबके सामने वो तुझे अकेला छोड़ के निकल गई। उसके माँ ने अपने घर वालों पे इतनी कीचड़ उठाई, फिर भी तुझे कुछ नहीं लगा। तुझे अपनी मान सम्मान इज्जत आबरू कोई परवाह नहीं है। देख उन्होंने क्या बताया तुझे मेरे बारे में? अच्छा, तो मैंने दिया हुआ खुराक कम पड़ गया। फिर से जाके मुझे वहां कीर्तन करना पड़ेगा। बस आई, बस। पहले ही तेरी वजह से बात हाथ से निकल चुकी है। तूने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया तूने। तुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें अर्चना की कोई गलती नहीं थी। मेरे समझाने पे बात संभल सकती थी, लेकिन तूने जो आज हरकत की है ना, उससे मेरी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया। मुझे नहीं पता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें तेरा नजरिया क्या है, लेकिन आई मेरे लिए सब सहना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक तो जो गुनाह मैंने नहीं किया उसका बोझ सर पे लेके घूम रहा, फिर अर्चना की बेरुखी, और अब जब मैं अर्चना को समझा बुझाकर आज नहीं तो कल इस घर में ले आता, आपने ये कर दिया। अब मुझे सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तू इन सब दोष का धनी मुझे मत बना, समझा ना? मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। तेरी सास ने यहाँ आके रिश्ता तोड़कर चली गई। जिस लड़की को इस घर की जरूरत नहीं, तो इस घर को वो लड़की की जरूरत नहीं। अरे तुझ्यासाठी 56 पोरी आणि मी। दोबारा तेरी शादी करवाऊंगी, वो भी धूमधाम से। नहीं, मेरी दूसरी शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो तो अच्छा है। अर्चना आज भी मेरी पत्नी है और हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। इस रिश्ते को मैं इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। मैं अर्चना के सामने अपने आप को बेगुनाह साबित करूं और उसे फिर से इस घर में लेके आऊं। तो अपनी आई की एक बात सुन ले बेटा, उस परिवार से हमारा रिश्ता टूट चुका है। तू लाख कोशिश कर ले, ना ही ये रिश्ता फिर से जुड़ेगा और ना ही अर्चना इस घर में कभी वापस आएगी। छोड़ा है पुन्नी को विनोद? छुट्टी नहीं थी उसे? हाँ बाबा, छुट्टी तो नहीं थी आज उसकी। अर्जु, आज घट स्थापना है। मैं तो भूल ही गई थी। लेकिन मैं कैसे भूल सकती हूँ आई? हर साल मैं ही घट सजाती हूँ ना। आई, इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नवरात्रि की पूजा थी और तुझे याद नहीं है। ये सब मेरी वजह से हुआ ना। अरे नहीं अर्जु, आई, मेरी वजह से तू कितनी परेशान रहती है। ये कैसी बातें कर रही है बेटा? मेरी अर्जु कभी मुझे परेशान कर सकती है क्या? दोबारा ऐसी बातें मत कह, समझी ना? तो फिर तो पूजा करेगी ना? हाँ करूंगी ना, और तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करूंगी कि मेरी बेटी की सारी खुशियां लौटा। आओ चला। दादा, मैं भी आपकी चाय लेके आई। वर्षी वैशाली, मैं तुम्हारा टिफिन लेकर आती हूँ, रुकना।
ताई की प्रॉब्लम को लेकर पूरा घर परेशान है। अब अगर मैं पुणे जाने की बात करती हूँ तो आई हंगामा खड़ा कर दी। लेकिन अब टिकट्स बुक होने के बाद जाना कैंसिल भी तो नहीं कर सकती। खुद जाकर सर से मांग कर ली थी मैंने अपॉर्चुनिटी। अब अगर मैं नहीं गई तो इट विल लुक अनप्रोफेशनल। क्या करूं? नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। 8 वाजले? अहो अहो बघितलं का वर्षा अभी तक नहीं आई। सुलोचना, अब ये कोई नई बात तो नहीं रही। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं वो देर से ही तो घर आ रही है। लेकिन इस पर रोक तो लगानी होगी ना। इस तरह देर से घर आने की एक बार आदत लग जाए ना तो फिर। वैशु, वर्षा को लेकर इस घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं ताई, ये तो बस ऐसे, तू छोड़ ना। नहीं वैशु, इतना सब कुछ ऐसे कोई नहीं बोल देता। सच सच बता, क्या बात है? ताई, दरअसल गणेश पूजा के दिन वर्षा ताई कुछ नियम है और वो सब मानते हैं। तुझे भी मानने होंगे क्योंकि तू भी इस घर में रहती है। और अगर मैं मानने से इनकार कर दूं तो क्या करोगी तुम? मुझे घर से निकाल दोगी? पहले ही इतना सब कुछ हो रहा है घर में और उसके ऊपर से मैं इस घर में इस तरह। ताई, तू क्यों ऐसा सोच रही है ताई? ताई, ये जो कुछ भी हुआ है और जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है ताई। तू ऐसा क्यों सोच रही है? चल अब छोड़ और ज्यादा सोच मत। और देख, वैसे भी खाना ठंडा हो रहा है, चल जल्दी चल बाहर। दिन में नहीं, कम से कम रात का खाना तो सबने मिलकर खाना चाहिए। और एक वर्षा है कि आओ पुरे ना आता ते रेडियो प्रकरण चला जेवायला। हॅलो, झालंच ग? अरे अर्चू, देखना किसका फोन है। जरा देख। जी। हेलो हेलो ताई, वर्षा। तू कहाँ है वर्षा? तुझे पता है 8 बज गए और आई यहाँ कब से? ताई, मेरी बात सुन। मैं इस वक्त पूना में हूँ। क्या? हाँ, एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन भाई, बहुत बड़ा वेंचर था और मैं मिस नहीं कर सकती थी। आज रात मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। लेकिन वर्षा, तू इस तरह बिना किसी को बताए कैसे जा सकती है? मैं बताना चाहती थी ताई, लेकिन क्या करूं, मुझे समय ही नहीं मिला। और वैसे भी मैं यहाँ पर अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ रश्मि, रिया, सब लोग हैं। हम पुणे के पुराने होटल में रुके। ताई, काम करता हूँ, आई से कहना कि मैं कल शाम तक घर पहुँच जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। देख वर्षा, हेलो हेलो सुन, हेलो। क्या हुआ? वर्षा का ही फोन था ना? कब आ रही है वो घर? या आज भी जा रही है अपने दोस्तों के साथ डांस करने के लिए? सुलोचना, अर्चू, क्या हुआ? अरे बोल ना, कुछ तो बताया ही होगा उसने। यहाँ सब लोग उसका खाने के लिए इंतजार कर रहे हैं और ये लड़की है कहाँ वो? अरे वो पूना में।